जीवन बीमा नाम सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? लंबे चौड़े फॉर्म्स, मुश्किल शर्तें और सबसे बड़ा डर, भारी भरकम प्रीमियम, है ना? पर सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जो इस पूरी उलझन को एकदम आसान बना दे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि उनके बाद उनके परिवार को किसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, एक सेफ्टी नेट हो। लेकिन फिर वही बात, जब प्रीमियम की बात आती है तो कदम पीछे हट जाते हैं। तो इसी गैप को भरने के लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शॉर्ट में कहें तो PMJJBY। इसका मकसद ही यही है कि बीमा का फायदा देश के आम आदमी तक पहुंचे, वो भी बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले। तो आज हम इसी स्कीम को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करती है, अप्लाई करने का तरीका क्या है और सबसे जरूरी क्लेम कैसे मिलता है। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये स्कीम किस बेस पे बनी है। देखिए, PMJJBY की जो नींव है वो है टर्म इंश्योरेंस। अब ये टर्म इंश्योरेंस क्या भला है? समझिए, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। मतलब इसका एक ही काम है, सुरक्षा देना। इसमें एक तय समय के लिए, जिसे टर्म कहते हैं, कवरेज मिलता है। अगर उस टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को एक तय रकम मिल जाती है। हाँ, एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब अगर टर्म पूरा हो गया और सब ठीक रहा तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो काफी सीधा साधा है, पर असल में ये प्लान काम कैसे करता है, इसके नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब जरा इसकी बारीकियों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है इसका प्रीमियम। सिर्फ 436 रुपीज, वो भी पूरे साल के लिए। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये एक दिन के ₹1.25 से भी कम बैठता है। मतलब एक कप चाय से भी कम कीमत में साल भर का इंश्योरेंस कवर। और इस छोटे से प्रीमियम के बदले में मिलता क्या है? पूरे 2 लाख रुपए का लाइफ कवर। अगर पॉलिसी होल्डर की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, मतलब नॉमिनी को, ये पूरी रकम मिलती है। जरा सोचिए, उस मुश्किल घड़ी में ये रकम परिवार के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकती है। तो कौन ले सकता है ये पॉलिसी? कोई भी जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच हो और जिसके पास एक बैंक अकाउंट हो, बस। और एक बार आप इसमें एनरोल हो गए तो इसे 55 साल की उम्र तक हर साल रिन्यू करा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। इस पॉलिसी का एक फिक्स्ड साइकिल है। ये हमेशा 1 जून से शुरू होती है और अगले साल 31 मई को ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चाहे साल के किसी भी महीने में जुड़े, जून में, अक्टूबर में या फरवरी में, उसकी पॉलिसी 31 मई को ख़त्म हो ही जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई बीच में जुड़ेगा तो क्या उसे भी पूरा प्रीमियम देना होगा? नहीं। यहीं पर यह सिस्टम बड़ा स्मार्ट है। अगर कोई साल के बीच में जुड़ता है तो उसे सिर्फ बचे हुए महीनों का ही प्रीमियम देना होता है, जिसे प्रो रेटेड प्रीमियम कहते हैं। जैसे अगर कोई दिसंबर में ज्वाइन करता है तो उसे पूरे साल के 436 रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ दिसंबर से मई तक के लिए कम पैसे देने होंगे। अच्छा, एक और टेक्निकल टर्म है, लेन पीरियड। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जब आप पहली बार पॉलिसी लेते हैं तो शुरुआती 30 दिनों तक एक वेटिंग पीरियड होता है। इस दौरान अगर बीमारी से मृत्यु होती है तो क्लेम नहीं मिलता। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु पर यह शर्त लागू नहीं होती। एक्सीडेंटल डेथ पहले दिन से ही कवर्ड होती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि प्लान क्या है और कैसे काम करता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इसे लेना कैसे है? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बस अपने बैंक के पोर्टल पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो सब झंझट नहीं चाहिए तो सीधा अपनी बैंक की ब्रांच या पास के पोस्ट ऑफिस चले जाइए। वहां से फॉर्म लेकर भरकर जमा कर दीजिए। बस हो गया काम। और चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन, कुछ बेसिक जानकारी आपको तैयार रखनी होगी, जैसे आपका नाम, पता, आधार और पैन नंबर। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आपके नॉमिनी का नाम और उनसे आपका रिश्ता क्या है। ये सब पास में होगा तो प्रोसेस फटाफट हो जाएगा। अब एक और बढ़िया फीचर है, हर साल रिन्यू कराने की टेंशन कौन ले, है ना? तो इसके लिए है ऑटो डेबिट की सुविधा।
बस फॉर्म भरते समय एक बार परमिशन दे दीजिए और फिर हर साल प्रीमियम की रकम अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगी। इससे ये टेंशन खत्म कि कहीं पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की आत्मा होती है, यानी क्लेम का प्रोसेस। देखिए, जब कोई क्लेम करने की नौबत आती है तो परिवार पहले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, इसलिए प्रोसेस का आसान होना बहुत जरूरी है। और यहाँ प्रोसेस काफी सीधा है। नॉमिनी को उसी बैंक में जाना है जहाँ से पॉलिसी ली गई थी, वहाँ से क्लेम फॉर्म लेना है, उसे भरकर जरूरी कागजात के साथ जमा करना है, फिर बैंक उसे आगे इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है और वेरिफिकेशन के बाद क्लेम का पैसा नॉमिनी के अकाउंट में आ जाता है। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लेम के समय बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि भरा हुआ क्लेम फॉर्म, पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी के अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल्स। ये सब तैयार रखने से क्लेम मिलने में आसानी और तेज़ी होती है। तो चलिए, अब आखिर में फटाफट से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो इस स्कीम के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, PMJJBY एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है, कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्लान नहीं। इसमें कोई मैच्योरिटी या सरेंडर बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरी बात, वो 30 दिन का लेन पीरियड याद है? अगर कोई बीच में पॉलिसी छोड़कर दोबारा ज्वाइन करता है तो वो पीरियड फिर से लागू होता है। और हाँ, कवरेज बनाए रखने के लिए हर साल इसे रिन्यू कराना जरूरी है। अगर कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी शिकायत करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। तो सवाल वही है, क्या ये आसान और बेहद कम लागत वाली योजना किसी के परिवार के लिए वो जरूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन सकती है? हमने तो सारी जानकारी आपके सामने रख दी है। अब फैसला हर किसी को अपनी जरूरत और हालात को देखकर खुद करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।